जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह वीडियो सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट, जेटेट, केवीएस, एनवीएस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उनके लिए लाभकारी है। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीएलसी यानी टीचर्स लर्निंग सेंटर। तो बने रहिए बारीकियों को जानने के लिए, इसके नियमों को जानने के लिए, इसमें क्या प्रावधान है, उन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद जरूर आएगा, इसके लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जो डिमांड होगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज की डिमांड है आरटी 2009 की, उस पर मैं वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए, और आप हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं आरटी 2009 का परिचय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। कौन? आरटी 2009। अब बात हो रही है राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यह अधिकार यदि कानून बना है तो इसमें सबका योगदान जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य और केंद्र सहयोग करते रहे और समुदाय अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, तो इसे अच्छी तरह लागू करने में समस्या आएगी। अब समझते हैं हम ये किस विषय का क्षेत्र में, यानी विषय 3 होते हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो यह जो विषय है शिक्षा, वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची उनको कहते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को होता है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं और कुल 38 धाराएं हैं। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं? तो 7 है। कितने अध्याय धाराएं हैं? तो 38 है। यहाँ बात हमने की थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कहने का मतलब ये सामान्य बच्चों के लिए है। यदि बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रावधान है। 6 से 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक उन्हें मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। और अनिवार्य का मतलब होता है कि गार्जियन चाहे या ना चाहे आपको अपने बच्चे को पढ़ाना होगा। क्यों भाई? क्योंकि यह एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट किसी का भी कोई भी छीन नहीं सकता है। आगे जानेंगे। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन। पहला सवाल यहाँ हो सकता है कि ये कौन सा संशोधन हुआ है? ये अमेंडमेंट हुआ है 86वां। इसमें अनुच्छेद 21A, अब 21A के बारे में विस्तार से जानेंगे। वह होता है, ये देख लीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। 21A होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से लेकर के 22 तक बच्चे को अधिकार है कि वह भी शिक्षा को प्राप्त करे। अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। कब की बात है? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। फिर बाद में 2005 में इसमें संशोधन किया गया। किसमें? ये जो संविधान संशोधन हुआ था 86 में, 86वें संशोधन, यानी जो अभी 101
आपका जीएसटी होता है, उसी तरह का 86 नंबर का होता है मुफ्त शिक्षा वाला। तो उसमें 2002 में ये प्रावधान किया गया था कि बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले। फिर उसमें 2005 में थोड़ा सा संशोधन हुआ उस विधेयक में। फिर बाद में 2009 को, जो कि 4 अगस्त 2009 है पूरा तारीख, उसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। अब जब लोकसभा में पारित हो गया तो उससे पहले राज्यसभा में पारित हुआ होगा, फिर लोकसभा में पारित हुआ होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली होगी, तब जाकर के वो कानून का रूप लिया होगा विधेयक। वो बात डिटेल में जानेंगे, अभी हम जान रहे हैं परिचय। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको छोड़ करके लागू हो गया। अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसे तो लागू करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम ये जान रहे हैं इसके परिचय के बारे में कि कैसे करके संशोधन हुए, कब कब क्या क्या संशोधन हुए, और फिर जाकर के 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया। क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब सवाल ये हो सकता है कि ये बना कब? तो आरटी 2009 में बना है, 4 अगस्त 2009 में। लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में। जान लेते हैं कानून पास होने की तिथियां। संसद की बात करते हैं हम, तो संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कानून 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ, और वहाँ पर इसकी मंजूरी भी मिल गई 20 जुलाई 2009 को। देखिए, सारी तिथियां नहीं दी जा सकती, कितना तारीख को गया फिर लौटाया, ऐसा नहीं होता है। जिस तारीख को पास हो जाता है वही मुख्य तारीख हो जाती है। तो 20 जुलाई 2009 को आरटी 2009 कानून उच्च सदन यानी राज्यसभा में पास हो गया। इसके बाद वह विधेयक लोकसभा में गया, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी पारित हो गया, यानी पास हो गया। कहाँ? निम्न सदन। यहाँ से सवाल आप याद रख लेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दोनों सदनों में जब पास हुआ ये, तो यह विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास, और वहाँ पर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। यानी भारतीय संसद ने इस कानून को पास कर दिया, यानी जो पहले विधेयक था अब वह कानून का रूप हो गया। कौन सा कानून? आरटी 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब कानून बन गया। कब बन गया कानून? 26 अगस्त 2009 को। लेकिन लागू तो नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, जो कि हमारा शिक्षा का सत्र होता है 1 अप्रैल। यहाँ पर कुछ और भी तस्वीर में दिख रहा है, वो आप देख लें, इससे वो जुड़ी हुई बातें नहीं हैं। यहाँ पर दिया है संसद के गठन की बात अनुच्छेद 79 में, लोकसभा के गठन की बात 81 में, और राज्यसभा का गठन 80 में। ये सब बातें यहाँ पर दिखी हुई जो एक्स्ट्रा है। आपको बस इतने याद रखना है कि राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, और लागू कब हुआ। अब हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो यह संविधान का 86वां संशोधन था। अब हम यहाँ जान लेंगे कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। चूंकि अब मौलिक अधिकार की बात हो गई, तो हमारे पास 6 तरह की मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 अनुच्छेद तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और 21 ए जोड़ा गया इसी में, है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया ये। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक।
संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। जब मैं मौलिक अधिकार का वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। अगर मौलिक अधिकार का वीडियो चाहिए आपको, फंडामेंटल राइट का, तो आपको करने होंगे बस एक कमेंट, तभी मैं ला पाऊंगा, नहीं तो मैं समझूंगा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त यानी समानता और स्वतंत्रता, शोध यानी शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति उपचार यानी संस्कृति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह ट्रिक है। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस में है? तो यह भाग 3 में है। और शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। चलिए कुछ जान लेते हैं। इसमें एक बात हुई है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति की, जिसका अध्यक्ष अभिभावक होगा, और वैसा अभिभावक होगा जिसका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता हो। अगर उसका बच्चा जो अभिभावक है उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो उसे अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह के कमेटी के गठन का एक ही उद्देश्य है, स्थानीय लोगों की भागीदारी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। अगर आपको हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास करनी है तो हमारी ये डिटेल स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये हमारे ऑफलाइन कोर्सेस हैं, सीटेट, जेटेट, केवीएस, जेएनबी और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट आपको सारे कराए जाएंगे, सीडीपी, ईबीएस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अंगिका की। ये झारखंड में अंगिका चलता है, जब झारखंड टेट आएगी उसमें की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। टेलीग्राम से आप जुड़ें ताकि आप पीडीएफ, हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है और मेरा पता भी है। आप इस पते से हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ये तो हमारा प्रचार था। चलिए कंटिन्यू करते क्लास को। अब हम देखेंगे सामान्य बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, गार्जियन की मर्जी हो या ना हो। यदि बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष का है तो उन्हें यह अधिकार है फंडामेंटल राइट के तौर में कि उन्हें सरकार मुफ्त में शिक्षा दे। अब दिव्यांग बच्चों के लिए देख लेते हैं। ये तो सामान्य बच्चों के लिए था। क्या दिव्यांग बच्चों के लिए भी 6 से 14 है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ थोड़ी सी रियायत दी गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक, दिव्यांग बच्चों के लिए कितना तक? 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अब हम देखेंगे 1 to 5 के लिए क्या प्रावधान है, यानी प्राथमिक कक्षा के लिए क्या प्रावधान है। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की उपस्थिति होनी चाहिए कक्षा में। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो उसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी बस आप इतना समझिए कि कक्षा में यदि 30 बच्चे हैं तो उन पर 1 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यदि कक्षा में 150 से अधिक बच्चे हो तो, यानी कक्षा, यहाँ पर कक्षा बोल दिया मैंने, विद्यालय की बात है। यदि 150 से अधिक बच्चे किसी विद्यालय में हैं तो 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। देखिए 5 तिया कितना हो गया? शिक्षक की बात हो रही है तो टोटल बच्चे हैं 150। तो अगर हम 30-30 के हिसाब से चले तो 30 के हिसाब से एक विद्यालय में कितने शिक्षक हो गए? 5। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है कि 5 शिक्षक तो होंगे, चूंकि बच्चे 150 हो गए हैं इसलिए एक
हेडमास्टर की भी नियुक्ति की जाएगी, यानी एक प्रधानाध्यापक भी होगा। लेकिन यदि 150 से कम है तो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी। अब एक और अच्छा प्रावधान इसमें है कि प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहेंगी। मतलब वैसे बच्चे जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व रखनी होंगी। अब यह देख लीजिए यहाँ कि एक प्राइमरी टीचर का शिक्षक है या शिक्षिका है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होंगे, यानी पर डे उसे कितनी देर तक पढ़ाना होगा। तो प्राथमिक स्तर पर अगर कोई अध्यापक बनता या बनती है तो उन्हें प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे पढ़ाने होंगे। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है। कितने घंटे का होता है? तो 8 घंटे का। पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें कितने घंटे का, 8 घंटे करके हम पर डे के हिसाब से 4 घंटे करके, तो 800 घंटे को 4 पर डे 4 के हिसाब से ले तो 200 दिन उसे पढ़ाने होंगे। ये कब की बात हो रही है? ये एकेडमिक ईयर की बात हो रही है, यानी साल में उसे 800 घंटे या 200 दिन पढ़ाना होगा। ये अनिवार्य है। अब 6 to 8 के लिए देख लेते हैं, जिसे हम अपर प्राइमरी भी कहते हैं या उच्च प्राथमिक कक्षा भी कहते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होगा। मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 30:1 था, जबकि यहाँ बात करते हैं हम तो 35:1 है। यदि कक्षा में 100 से अधिक बच्चे हो गए तो उसमें एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। प्राइमरी में कितना था? 150 था, जबकि अपर प्राइमरी में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए 100 बच्चे होने चाहिए, यानी वो मिनिमम है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को देखिए, प्राथमिक यहाँ लिखा गया, यहाँ पर होना चाहिए उच्च प्राथमिक, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाना होगा। प्राथमिक स्तर पर कितना पढ़ाना है? तो प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे पढ़ाना है। प्राइमरी में 4 घंटे, जबकि अपर प्राइमरी में यहाँ पर होगा उच्च प्राइमरी, है ना। तो अपर प्राइमरी में उसे 4 घंटे 30 मिनट पर डे पढ़ाना होगा। इस तरह हम देखेंगे तो वर्ष भर में कुल कार्य दिवस उसका होगा 220 दिन का या 1000 घंटे का। अब हम बात करेंगे 1 to 5 आपने देख लिया, 6 to 8 भी देख लिया। क्या कुछ ऐसा प्रावधान है जो दोनों पर लागू होता है, यानी 1 से 8 तक लागू होता है? कुछ ऐसा प्रावधान है क्या? तो हाँ, ऐसा एक प्रावधान है जो दोनों पर लागू होता है। वह है यदि प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या यानी छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाए। अभी हमने आपको दिखाया कि 100 और 150 वाली, अभी यदि दोनों में 200 से अधिक हो जाए तब क्या करना होगा? तो मैक्सिमम 40:1 हो सकता है, यानी 40 छात्र पर एक शिक्षक। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी सरकारी स्कूलों में इतने शिक्षक नहीं हैं जो इस अनुपात को फॉलो कर सके। इसलिए सरकार से ये विनती है या आप लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ को इतना फैलाएं कि सरकार के कानों तक बात जाए कि शिक्षक की नियुक्ति करना कितना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है?
एकमात्र तरीका। आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो आरटी 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे कार्य करने होते हैं। कम से कम कितने करने होते हैं? 45 घंटे कार्य करने होते, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था आरटी 2009। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।